ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू 5x+7 x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8। बेटा क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो। इन्हें सिंगल फिगर क्वेश्चन बोला जाता है, प्रॉपर जो आपकी एनसीईआरटी से निकले। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पहली वाली कह रहे थे आप, ये वहीं से क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। बेटा आपको लाइन दी गई है 2y इक्वल टू 5x+7 और इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला आपको x इक्वल टू 2 की एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, x इक्वल टू 8 की। बेटा क्वेश्चन तो वैसे तो बहुत इजीली हो जाएगा, आप y की वैल्यू निकालो, लिमिट अप्लाई करो 2 से 8, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट ग्राफ बनाना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन बिना ग्राफ बनाए कई बार नहीं होता। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो। बेटा ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y कितना आ रहा है? x 2 पुट हुआ, 2 5 10 प्लस 7 17/2। मतलब ये कह सकते हैं कि जब x 2 है तो y 8.5 है। बेटा y 8.5 यहाँ हो गया, x2 y 8.5 पॉइंट बन गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है x 8 है और जब आप 8 पुट करोगे तो फिर y कितना आ रहा है? 8 5 जा 40 प्लस 7 47/2, तो y की वैल्यू आ रही है 47/2। और 47/2 बेटा कितनी होगी? 23.5। तो ये हो गया 23.5। एक्स के 8 पे आ जाओ, 3 4 5 6 7 8 और 23.5 इससे भी ऊपर आएगी बेटा, अप्रोक्स यहाँ मान लेता है। तो लाइन कुछ ऐसी दिख रही है, x2 y 8 पे उसने बोला ये लाइंस लेनी है आपको, तो x के 2 पे एक स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, ये आ गई। x के 8 पे एक स्ट्रेट लाइन ली, ये आ गई। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, लाइन ये वाली है। और एरिया कौन सा कवर करना है आपने? ये सारा, ये पूरा एरिया निकालना है एक्स एक्सिस पे गिरता हो, ये सारा एरिया फाइंड आउट करना है। सिंपल, अगर एरिया निकालें तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू है यहाँ से 5x+7/2, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं। 5x+7, क्वेश्चन ने बोला लिमिट आपको कौन सी लेनी है 2 से 8 तक की, इंटीग्रेशन कर दो आंसर आ जाएगा। 1/2 सेम, 5 का इंटीग्रेशन 5x² 7 का हो गया 7x और लिमिट होगी 2 से लेके 8। 1/2 सेम है बेटा, लिमिट अप्लाई करो। 8 का स्क्वायर 64/2 32 इंटू 5 160, 8 7 जा 56, माइनस लगा के 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 2 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, ये आ गया बेटा। सॉल्व करो, 1/2 सेम, 160 प्लस 56 हो गया 216, -10 प्लस 14 24, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 192/2। 2 के टेबल पे कट करेंगे, 2 9 जा 18 2 6 जा 12, 96 स्क्वायर यूनिट। नोट करो जल्दी। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ कर्व। एक कर्व दिया y इक्वल टू x² - 9। बेटा इस कर्व का मतलब क्या है, किस चीज का कर्व है? पैराबोला, क्योंकि y और x में से किसी एक के ऊपर स्क्वायर मिला है और साथ में जो -9 मिला है आपको, वो बेटा x के साथ का नहीं है, वो y के साथ का। तो यहाँ आएगा y+9 इक्वल टू x के साथ क्या है, x-0 का स्क्वायर। अब आप दोनों को जीरो से इक्वेट करवाओगे, एक बार इसको और एक बार इस पार्ट को। तो यहां से जीरो से इक्वेट करवाने पे x तो आएगा 0, और जब आप यहां से जीरो से इक्वेट करवाओगे तो y की वैल्यू आएगी
-9। बेटा ये पता लगेगा आपको कि पैराबोला कहाँ से बन रहा है, तो पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला एक्स 0 होना चाहिए और वाई -9, तो बेटा वाई -9 कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं वाई -9 यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स 0 है। इस पॉइंट से पैराबोला बनना स्टार्ट होगा और पैराबोला की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, जिसकी पावर 1 है, वाई की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, अगर वाई के आगे कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगी, वाई पॉजिटिव की तरफ। ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पैराबोला बनने के बाद अब क्वेश्चन कह रहा है एंड द लाइंस, एक्स एक्सिस पे गिरेगा, एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 5 की लाइन लेनी है। एक्स इक्वल टू 0 बेटा, एक्स एक्सिस ये, एक्स 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। एक्स इक्वल टू 0 पे एक पैरेलल लाइन बना दी, ये एक लाइन तो ये होगी इसी के ऊपर, इसे बोलते हैं एक्स इक्वल टू 0 की लाइन। और एक लाइन बनानी है एक्स इक्वल टू 5 की, तो ये लाइन अंदर बनेगी, इसके ऊपर बनेगी, बाहर बनेगी, कैसे पता लगेगा, पॉइंट प्लॉट करने से। जब आप इस कर्व के अंदर, कर्व को दोबारा नोट कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 में जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है -9। तो देखो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, x 0 y -9। दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन ने बोला x की वैल्यू जब आप 5 पुट करते हो, ये रही 5, 5 आपने इसमें पुट करनी है, इस वाले में। x 5 पुट हुआ, 5 का स्क्वायर 25 -9, y की वैल्यू 16। तो जब जहां पे x 5 होगा वहां पे y 16 होगा, तो x 5 y 16, ये पैराबोला को कट कर रही है लाइन इस पॉइंट पे। तो x 5 y 16। बेटा अभी तो नहीं पता अंदर बन रही है लाइन या बाहर बन रही है, क्योंकि हो सकता है x 5 होगा तो लाइन ऐसी हो जाएगी। देखो अगर x 5 हुआ, हो सकता है लाइन ऐसी हो, लेकिन यहाँ पे क्या y 16 होगा, नहीं, y तो 16 ऊपर साइड होगा ना, तो लाइन कहीं ऊपर कट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन यहाँ नहीं है। क्या लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बट आप ऐसी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी सुनो, क्योंकि पैराबोला ना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ओपन बाहर की तरफ होता जाएगा, तो आप लाइन यहाँ भी मान सकते हो ऐसे, इधर भी मान सकते हो, दोनों करेक्ट होगी। लेकिन अभी समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे x 0 था, y की वैल्यू निकाल ली, इस पॉइंट पे हमने निकाल ली x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 16 है। अभी आपको ये वाले पॉइंट पे भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पे x क्या है, 0, तो x को 0 डालो एक बार। नहीं, x 0 नहीं है, x एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे y क्या है, 0, तो y पुट करो इसमें 0। एक बार पुट करो y को 0, जब आपने y 0 पुट किया तो x² -9 इक्वल टू 0 हो गया, x² की वैल्यू 9 और x की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया x 3 y 0। बेटा ये 3 पॉइंट निकले। फिर से सुनो, ये क्वेश्चन बिना फिगर के नहीं होएगा। आपने पहले पैराबोला बना लिया, लाइन बना ली, x की 0 x की 5 लाइन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने एक लाइन बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी। बेटा ये भी करेक्ट है, इसकी जगह यहाँ लगा दोगे तो भी सेम ही दिखेगी लाइन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन पार्ट क्या है, ये वाली लाइन, अभी बताऊंगा। मेन पार्ट क्या है, ये वाली लाइन 3,0 वाली। अब यहाँ पे ये पॉइंट कैसे निकाला हमने, हमें पता है एक्स एक्सिस पे पैराबोला कट करता हुआ निकला, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, 0। तो आपको यहाँ पे y 0 पुट करके पहले x की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन ने आपको लिमिट तो पहले ही बता दी थी कि क्वेश्चन इस पे सोल्व करना, 0 से लेके 5 तक ये फिक्स होता। तो 0 से स्टार्ट होगी लिमिट यहाँ से, x की, x के 0 से स्टार्ट होगी लिमिट यहाँ से और जाएगी 5 तक, ये कंफर्म है। और गिरेगी एक्स एक्सिस पे, ये भी क्वेश्चन ने लिख के दिया। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से चलेगा, और एक्स एक्सिस पे कब गिरेगा, जब ये वाला पार्ट शेडिड होगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट शेडिड होगा, तब बनेगा आंसर। मतलब दो लेने हैं आपने। पहला लेना है पैराबोला, जिसकी लिमिट 0 से लेके
जीरो से लेके थ्री तक, पैराबोला जीरो से लेके थ्री तक। और वाई की वैल्यू अगर निकालें तो क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। और दूसरा एरिया प्लस करना है या माइनस करना है, अब की बार प्लस करना है, ध्यान रखना। और इसकी लिमिट थ्री से लेके फाइव तक। क्या ये लाइन है या पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला था, और ये भी पैराबोला है जो इस तरफ नीचे की तरफ गिरा। ये तो एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन नहीं लेते कभी। लाइन कब लेते हैं, जब लाइन ऐसे होती, ठीक है। वर्टिकल लाइन नहीं लेंगे। ये वाला पैराबोला हो गया थ्री से लेके फाइव तक, और फिर से वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। एक बात और, ये वाला पैराबोला नेगेटिव साइड है, तो आपको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। आप सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बोलो। और आपका क्या आ रहा, तो आपने माइनस नहीं लगाया होगा ना यहाँ पे। बुक में पीछे 46/3 है, तो हो सकता है आंसर दोनों में से किसी एक जगह गलत हो। क्वेश्चन नेट पे सर्च मारना पड़ेगा आंसर के लिए। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस नाइन एक्स, और लिमिट है जीरो से थ्री, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस नाइन एक्स, और लिमिट है जीरो से थ्री। लिमिट अप्लाई करेंगे, थ्री पुट किया थ्री का क्यूब 27/3 नाइन, थ्री पुट किया थ्री नाइन जा 27, और बाहर माइनस भी है। अच्छा, इसकी लिमिट हमने यहाँ गलत भी लिखी है, यहाँ लिमिट 3 से 5 है ये वाली लिमिट, ठीक है। तो ये तो हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ हमने थ्री पुट किया 27/3 नाइन हो गया, यहाँ थ्री पुट किया 27 हो गया, माइनस लगा के जीरो पुट किया, ये फिनिश। प्लस यहाँ हमने फाइव पुट किया, फाइव का क्यूब 125/3, यहाँ फाइव पुट किया, ये हो गया 45, ये फाइव पुट करने पे आ रहा, माइनस थ्री पुट किया थ्री का क्यूब 27/3 नाइन, यहाँ थ्री पुट किया -27, ये हो गया 9 - 27 18, और माइनस बाहर है तो प्लस का 18 हो गया। प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 125/3 -45, तो 3 × 45 135, माइनस का 10/3 आ गया ये पार्ट। और ये 9 - 27 -18, और बाहर माइनस है तो प्लस का 18 हो गया। तो 18 + 18 36 -10/3, कैलकुलेट किया 108 -10/3, आंसर मैच 98/3 स्क्वायर यूनिट। नोट करो। बेटा ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = sin स्क्वायर एक्स। फंक्शन आपको मिला है y = sin स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन कह रहा है लिमिट दी हुई है जीरो से लेके π/2 तक। बेटा सिंपल है ग्राफ बहुत, आपको वैल्यू निकालते जाना और साथ साथ पुट करते जाना। जब आपने x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट की तो y क्या आया, साइन जीरो पे क्या होता, जीरो। तो पॉइंट बन गया ये वाला, x जीरो पुट करने पे y आ रहा है जीरो, यहाँ लिखते जाओ साथ साथ, x पुट किया जीरो, y आ गया जीरो। एक पॉइंट हो गया ये। x के बाद 0 से 90 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू बोलो क्या होती है। जीरो के बाद अगली वैल्यू क्या होती है, 30,
30 आप यहाँ पुट करोगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 1/4 मतलब 0.25 होगी y की वैल्यू। तो y यहाँ पे है 0.25 और x क्या है 30। तो आप यहाँ पे ऐसे शो करोगे कि x 30 है, y 0.25 और पॉइंट हो गया यहाँ पे π/6 लिखेंगे बिल्कुल। बेटा इसके बाद क्या आता है 45। अब आपको यहाँ 45 पुट करना है। x की वैल्यू साइन 45 पुट करते ही 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, 0.25 का डबल हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया पॉइंट 0.5। तो अब यहाँ पे पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे 45 के बाद वैल्यू क्या होती है 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4 मतलब 1 का 1/3 पार्ट, थर्ड पार्ट। तो बेटा 0.75 कह सकते हैं। तो पॉइंट हो गया यहाँ पे। और अगला पॉइंट होता है 90। 90 पे हो जाता है 1। तो यहाँ पे ले लो 1 पॉइंट और पॉइंट बन गया यहाँ। ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व निकालना। ये साइन की वैल्यू है जो आप फाइंड आउट करने वाले हो। अगर लिमिट बाई चांस 0 से नेगेटिव हो जाती तो फिर ये कर्व नीचे की तरफ जाता यहाँ। तो फिर लिमिट ब्रेक होती, मान लो -90 से 90 होती तो लिमिट बनती -90 से 0, यहाँ पे नीचे की तरफ बनता। फिर मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसा बनता। हाँ, अगर -90 से 90 एक पार्ट निकाल के ×2 भी कर सकते हो। लेकिन अगर लिमिट कुछ और होगी -60 से, तो -60 से पहले 0 पे रुकना है, फिर 0 से 90 पे जाना। तो ऐसे रहेगा बेटा। आपने, हाँ जी, वो तो मैंने समझाने के लिए बेटा, ये जो वैल्यू निकल के आई है वही ग्राफ शो करना था ना हमने, तो ग्राफ शो किया। अब आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट लेनी है 0 से लेके π/2। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 - cos 2x/2। इंटीग्रेशन नहीं हुआ बेटा, अभी सिर्फ फॉर्मूला खोला हमने, इंटीग्रेशन बाकी है। 1/2 अलग कर लिया, उसका इंटीग्रेशन x/2 हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइड बाई 2, और एक 2 पहले से है तो 4 हो गया। और लिमिट चल रही है 0 से 1। जब आप 1 पुट करोगे तो ये 1/2 माइनस, यहाँ 1 पुट करते ही, नहीं लिमिट 0 से π/2 चल रही है। यहाँ π/2 पुट किया तो ये π/4 हो जाएगा। यहाँ π/2 पुट किया तो 2 से 2 कट गया, साइन पाई की वैल्यू 0, -0 पुट किया तो ये भी 0 और ये भी 0। तो आंसर आ गया π/4 स्क्वायर यूनिट। डन बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। ये एक पैराबोला है एंड द लाइन x = 3। तो बेटा नोट करो, कर्व कर्व आपको दिया हुआ y² = 4x, और लाइन आपको दी हुई है x = 3। आप x की वैल्यू 3 यहां पुट कर दो, y² = 12 हो जाएगा, y की वैल्यू रूट में 12 हो जाएगी, और प्लस माइनस लग जाएगा साथ में। तो y की वैल्यू हो जाएगी +-12 को लिख लो 4 × 3, और y की वैल्यू आ जाएगी +-2√3। y की वैल्यू +-2√3 आने के बाद ग्राफ बनाएंगे। पैराबोला किसका है, x का, क्योंकि x की पावर 1 है। तो ऐसा पैराबोला हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है x = 3 पे लाइन बनानी है हमने, तो 1 2 3, यहाँ पे x = 3 पे हमने लाइन बना दी। पैराबोला वाली टाइप में कवर हो गया। अब कर लो, कोई बात नहीं, दोबारा। ये हो गया शेडेड रीजन।
तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो द रिक्वायर्ड एरिया पहले पैराबोला आएगा और पैराबोला की लिमिट आएगी 0 से लेके 3 तक की। यहां से लेके यहां तक का पैराबोला आएगा और पैराबोला की वैल्यू निकालोगे 2√x आ गई। क्या माइनस में लाइन आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि लाइन कैसी है? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन होती है तो नहीं आती। हमने यहां से y की वैल्यू निकाली, आ रही है 2√x, और क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन दो पार्ट में कवर हुआ है तो इनटू में 2 भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 4√x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। तो डिवाइड वाला 3/2 घूम के हो गया 2/3। आंसर आ गया 8/3। और इसकी लिमिट चल रही है बेटा 0 से 3। 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 0। 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन पहले भी कवर हो चुका है और पैराबोला स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। बेटा 87 क्वेश्चन, सर्कल स्ट्रेट लाइन के टाइम पे भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। अब ये खाली सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द होल एरिया ऑफ एनक्लोज बाय द सर्कल। पहले भी जब करवाया था तो बताया था अगर सर्कल का रेडियस आपको पता लग जाए तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है शॉर्टकट पाई आर स्क्वायर। बेटा आर आपको पता लग गया, ए है तो आंसर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, मैच भी हो रहा। लेकिन ये इंटीग्रेशन से कैसे होगा? पहले आप सर्कल का एरिया यहां से पता कर लो, एक्स स्क्वायर। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स माइनस एच की जगह पे हमारी इक्वेशन में 0 लिखा है और y माइनस के की जगह पे हमारी इक्वेशन में 0 लिखा है और आर स्क्वायर की जगह ए। तो बेटा इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया ए। तो अगर आप इसकी फिगर बनाओगे तो फिगर कुछ ऐसी दिखेगी। अब आपको ये तो नहीं पता ए कहाँ पे है। अगर ए की जगह 2 होता तो यहां बनाते ना, तो फिर 2 सेंटीमीटर पे सर्कल बना लेंगे और जो सर्कल की इक्वेशन आएगी यहाँ 2 की जगह ए लिख लेना, बस एक ही बात है बेटा। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द होल एरिया ऑफ सर्कल। होल एरिया मतलब पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, लेकिन हम पूरे सर्कल का निकालते कैसे हैं? उसके लिए पहले हम यहाँ से 0 से ए तक की लिमिट से एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो 0 से ए लिमिट हो गई और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से, तो इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और विद रिस्पेक्ट टू एक्स होएगा। और आपने सर्कल के कितने पार्ट कवर करने हैं? 4 पार्ट, तो इसलिए इंटू 4 लगा देंगे हम। 4 सेम इंटीग्रेशन करेंगे x/2 क्वेश्चन सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/, और लिमिट चल रही है 0 से ए। 4 सेम जब आपने यहाँ पे ए पुट किया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस यहाँ ए पुट किया तो ए स्क्वायर बाई 2 सेम। ए पुट करते ये कट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता? 5/2। और जब 0 पुट करोगे तो सारा 0 ही आएगा। तो आंसर हो गया 4 से 4 कट, ए स्क्वायर पाई आंसर आ गया। बेटा जैसे अभी ये सर्कल का क्वेश्चन किया वैसे ही सेम इलिप्स का भी क्वेश्चन आता। इसमें सिर्फ इलिप्स दिया हुआ है आपको। सेम क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो यहाँ इक्वेशन है इलिप्स की एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो बेटा इलिप्स कैसे बनेगा? पहले तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लो साथ साथ। वाई स्क्वायर बाय 4 सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 हो गया।
और जब आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, और नीचे वाला 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, वाई का स्क्वायर वहां जाके रूट होगा, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, और ये आ गया रूट में 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनाएंगे, किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, एक्स के नीचे, एक्स एक्सिस का इलिप्स होगा ऐसा, और शेडेड पोर्शन हो गया ये वाला। एक पार्ट को फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से इलिप्स में से y निकालेंगे, y हमने निकाल रखा है 2/3 रूट में t का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्योंकि 4 पार्ट निकालने हमने। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होगा तो फिर 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 8/3 सेम, इंटीग्रेशन किया x/2, क्वेश्चन सेम, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट चल रही है हमारे पास 0 से 3। एट बाई थ्री से 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, 3 यहां पुट किया तो 9/2 सेम, साइन इनवर्स 1 पाई/2 हो गया, माइनस लगा के 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो ये भी 0 और ये भी 0, ये हो गया 2 टू द 4, 4 से कट गया 2 पे, आंसर हो गया 2/3, ये भी 3 कट गया 3 पे, तो आंसर हो गया 6 पाई। नोट करो, बेटा 89 क्वेश्चन आपने करना है, बिल्कुल सेम है जैसे अभी इलिप्स का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स किसका है, पहले तो एक्स का, वाई का, वाई का, क्योंकि वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है, और आगे लिखा है इवेल्युएट द एरिया ऑफ रीजन अंडर द कर्व एंड अबव द, मतलब कितने क्वाड्रेंट कवर होंगे, 2 क्वाड्रेंट कवर होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर वाले, सिर्फ नीचे का नहीं लेना आपने, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर होंगे बस। मतलब क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाल के अब मल्टीप्लाई 2 से करना है आपने। करो स्टार्ट जल्दी। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 91, y दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है मोड ऑफ x प्लस 3। मोड का मतलब होता है एक पॉजिटिव वैल्यू x प्लस 3 की और एक नेगेटिव वैल्यू x प्लस 3 की। ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे x की वैल्यू एक एक करके पुट करनी है हमें, -6 से 0 तक की। अगर x की वैल्यू -6 इसमें पुट करें, इसी में पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं, इसी में ही पुट कर लो। -6 पुट करोगे x की वैल्यू तो -6 प्लस 3 -3 बचेगा, तो y आ गया प्लस का 3, मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 2 3, y पॉजिटिव का 3, अगर आपने x पुट किया -6, 1 2 3 4 5 6, अगर आपने x -6 पुट किया तो y आ रहा है पॉजिटिव 3, यहाँ पे हो गया पॉइंट। और अगर आपने -5 पुट किया x तो y हो गया 2, x हमने -5 पुट किया, y हो गया 2, x हमने -4 पुट किया तो x हो गया, y हो गया 1। यहाँ पे हो गया, x हमने -3 पुट किया तो y हो गया 0, तो पॉइंट बन गया यहाँ पे। x हमने 1 पुट किया तो y हो गया 4,
तो y4 हो गया यहाँ पे। x हमने 0 पुट किया था तो y3 आ रहा था ना, कुछ गड़बड़ करिए। x -6 पुट किया था, अच्छा x -6 पुट हो चुका है, -5 पुट हो चुका है, -4 पुट हो चुका है, x -3 पुट करना था, x -3 पे y0 हो गया, x अब -2 पुट करेंगे तो y1 हो जाएगा, x -2 y1। x -1 पुट करेंगे y2 हो जाएगा, x -1 और y2 अप्रोक्स यहाँ पे हो गया। अब x पुट करेंगे इसके बाद 0 तो y हो जाएगा 3। तो बेटा लाइन बन जाएगी ये, और एरिया ये येलो वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का ये सारा पार्ट कवर हो गया। इसे मैं रेड से शेड कर रहा हूं। अब एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते टाइम पहली लिमिट होगी -6 से -3, और वैसे भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में सीखा था, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 4 में, कि अगर आप x+3 को 0 से इक्वेट करवाते हो तो जो x की वैल्यू आएगी लिमिट वहां पे ब्रेक होगी। मतलब -6 से चलेगी, -3 पे रुकेगी, और यहाँ भी दिख रहा है -6 से -3 तक पहला वाला पार्ट है, जहां पे नेगेटिव वाली लाइन आएगी। कौन सी वाली? ये वाली लाइन, नेगेटिव वाली, माइनस का x+3 विद रिस्पेक्ट टू x। और -3 से लिमिट स्टार्ट होगी अब दोबारा और 0 तक जाएगी, और यहाँ पे आएगी पॉजिटिव वाली लाइन, ये वाली। माइनस सेम इंटीग्रेशन करेंगे, x का x² प्लस 3 का 3x हो गया, -6 से -3 तक की लिमिट, x का x² और 3 का हो गया 3x, और -3 से 0 तक की लिमिट। नेगेटिव सेम है, -3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9/2। यहाँ -3 पुट किया, ये हो गया -9। ये आया जब हमने पुट किया है यहाँ पे -3, माइनस लगा के जब -6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36/2, और यहाँ -6 पुट करेंगे तो माइनस का 18। ऐसे ही सेम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 0, और -3 पुट करेंगे तो 9/2 -9। -9/2 -9 हो गया, माइनस का 9/2। 36/2 -18 हो गया 0। 9/2 -9 माइनस का 9/2, और -12 है तो ये प्लस हो गया। यहाँ भी -12, 9/2 + 9/2 18/2, कट करेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। मोड में x-1 का मतलब है यहाँ पे दो लाइनें। बेटा मोड का मतलब ध्यान देना, यहाँ मोड होने का मतलब है कि यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक प्लस की एक माइनस की। लेस देन इक्वल टू वाई, लेस देन इक्वल टू वाई रूट में 5 - x²। बेटा इसका मतलब क्या है? ये एक सर्कल है, अगर आप स्क्वेयरिंग करके देखोगे तो आपको दिखेगा ये एक सर्कल है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। मोड के अंदर है तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है। स्टार्ट करते हैं। पहली तो नोट कर लो, y = मोड के अंदर x-1।
और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू रूट के अंदर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहां से दोनों y के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर लो, दोनों y को इक्वेट करवा लो। ये हो गया मोड में x-1 और ये हो गया रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा रूट को हटाने के लिए भी मोड लगाया, स्क्वायरिंग करी जाती है, और मोड को हटाने के लिए भी स्क्वायरिंग की जाती है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर। अब चाहे प्लस का था या माइनस का, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की वजह से 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, रूट हट गया। यहाँ फॉर्मूला खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस 2x हो गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आया तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और माइनस का 2x सेम, और 5 इधर आया तो माइनस का 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 भी था। 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन आ रहा है x, अगले दो में से प्लस का 1 कॉमन आ रहा है। एक फैक्टर हो गया x-2 का, एक हो गया x प्लस 1 का। 0 से इक्वेट करवाई तो एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू -1। x की दो वैल्यू आने के बाद दोनों को उठा के मोड में पुट कर लो। मोड वाली इक्वेशन है y इक्वल टू मोड में x-1। जब आप यहां पे x को पुट करोगे 2, x को पुट करोगे 2 तो y आ गया 1, और जब x की वैल्यू यहां आप पुट करोगे -1 तो y आ गया -1 -2, और मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अभी बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले बेटा ये दो लाइनें भी आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, क्योंकि y इक्वल टू मोड के अंदर था x-1, और मोड का मतलब होता है एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वाली वैल्यू है x-1 और बाहर है नेगेटिव, और पॉजिटिव वाली वैल्यू में बाहर पॉजिटिव है x-1 से। बेटा दोनों y की तो इक्वल है, यहाँ पे फिर से y से y इक्वेट करवा दो, दोनों y की इक्वल थी। एक बार माइनस का x-1 और एक बार प्लस का x-1। ये हो गया -x प्लस 1 और ये x-1। x को उधर ले जाओ, यहाँ पे हो गया 2x। 1 को इधर ले आओ, ये हो गया 2। x की वैल्यू आ गई 1, और अगर x की वैल्यू 1 आप उठा के यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू आ रही है 0। तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी इस पॉइंट पर। ग्राफ बनाएंगे। बेटा एक सर्कल है, जब आपने स्क्वायरिंग करी इसमें तो ध्यान देना ये सर्कल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस कितना है, √5 होगा बेटा रेडियस, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर होता है ना 5। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ इक्वेशन आपको, y इक्वल टू रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये आपको शो करना है। और बेटा इक्वेट करवाएंगे इसे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, तो आर की वैल्यू क्या है √5। अब फिगर में √5 कहाँ होता है, √4 पता है कितना होता है 2 होता है, और √9, तो इसका मतलब √5 2 से थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, तो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 2 से थोड़ा सा ज्यादा, सर्कल यहाँ बना लो। ये हो गया 2 से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ हो गया √5। और लाइन सर्कल को कहाँ पे कट कर रही है वो ध्यान दो। हमने पॉइंट निकाले हैं, लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाले आए हैं बेटा।
एक्स जहां पे 2 था वहां y1 था, और जहां x-1 था वहां y2 था। पॉइंट प्लॉट करेंगे, एक्स का 2 वाई का 1, तो एक्स का 2 यहाँ हो गया और वाई का 1 यहाँ हो गया, तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया। अच्छा उल्टे बना दिए बेटा, नेगेटिव साइड बना दिए। एक्स का 2 वाई का 1 एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया x2 y1। और दूसरा पॉइंट है एक्स का -1, मतलब यहाँ पे हो गया, और y का 2 अप्रोक्स पॉइंट यहाँ हो गया, तो यहाँ बना लो। दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया, लेकिन ये दोनों पॉइंट ज्वाइन नहीं करने हमने। यहाँ पे लाइन कट कर रही है सर्कल को, दोनों लाइनें आपस में भी कट कर रही हैं। कहाँ पे? x1 y0, तो x का 1 y0 यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, दोनों लाइनें आपस में यहाँ कट की, तो दोनों लाइनें शुरू भी यहीं से ही होंगी। एक लाइन गई यहाँ पे ये, और एक लाइन गई यहाँ पे ये। बाकी के दो पॉइंट मत मिला देना, ट्रायंगल बन जाएगा। वो सर्कल पे कट हुई थी, ध्यान दो, ये सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट थे, दोनों लाइनों को आपस में नहीं मिलाना। सर्कल और लाइन यहाँ पे कट हुए थे, x2 y1, x2 y1 यहाँ पे सर्कल और लाइन, यहाँ पे x-1 y2, x-1 और y2 सर्कल और लाइन, और दोनों लाइनें कहाँ कट हुई है? इस पॉइंट पे x1 y0। ठीक है, ये पॉइंट नहीं मिला सकते हम, गलत माना जाएगा। पूरे सर्कल में ये नहीं बताया कि आपको कौन सा रीजन निकालना है, आप हमेशा स्मॉलेस्ट रीजन ही निकालते हो। एक एरिया तो ये वाला बन रहा है बेटा, रेड वाला, और एक इस रेड को छोड़ के बाकी का बाहर वाला बन रहा है, तो आप छोटा वाला रीजन ही निकालोगे, रेड वाला निकालना आपको। तो इसमें अब ध्यान देना कि आप जब एरिया निकालोगे तो पहले कौन सा कर्व आएगा, बाद में कौन सा कर्व आएगा? पहले आएगा, पहले क्या आएगा कर्व में? पहले सर्कल आएगा, और सर्कल की लिमिट क्या आएगी? -1 से स्टार्ट होगी और 2 पे रुकेंगे, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे x2 है। पॉइंट लिख देता हूं मैं, x आया था 2 और y1, और यहाँ पे पॉइंट आया था x का -1 और y का 2, और यहाँ पे पॉइंट आया था x1 और y0। तो बेटा सर्कल की लिमिट होगी -1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 2 तक। और सर्कल का y आपको ऑलरेडी निकाल के दिया है क्वेश्चन ने, रूट में 5 - x²। अब आगे माइनस होने वाला, प्लस होने वाला। माइनस होएगा, लाइन -1 से कहां तक? -1 से 1 तक। और कौन सी वाली लाइन है? नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली? नेगेटिव वाली लाइन है, तो नेगेटिव वाली लाइन हमारी ये रही। माइनस करेंगे माइनस वाली लाइन तो प्लस हो जाएगा। एक नेगेटिव इसलिए क्योंकि हम इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला, ध्यान देना, ये वाला पार्ट हम माइनस कर रहे हैं, येलो वाला, ये पार्ट माइनस कर रहे हैं, ये नहीं लेना। तो सर्कल माइनस नेगेटिव वाली लाइन, तो यहां प्लस हो जाएगा बेटा, ध्यान से, x-1 विद रिस्पेक्ट टू x। और अब दोबारा सर्कल में से फिर से माइनस होगा, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला। तो फिर 1 से लेके 2 तक की लिमिट, और लाइन आपको करनी है माइनस, और लाइन कौन सी है? अब ये वाली लाइन है, पॉजिटिव वाली, x-1। अब इसको सोल्व करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ओपन करेंगे बेटा इसका, √5 - x² का फॉर्मूला मैं यहां ओपन कर रहा हूं। x/2 क्वेश्चन सेम, प्लस a² ऑलरेडी 5 ही है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट है हमारे पास -1 से 2। x/a बेटा यहाँ रूट आएगा, नहीं बेटा यहाँ a² होता है, यहाँ 5 ही आएगा। ठीक है,
अब प्लस करेंगे और इंटीग्रेशन x माइनस वन का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और लिमिट होगी माइनस वन से वन। माइनस लगा के फिर से इंटीग्रेशन करेंगे एक्स माइनस वन का, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, और लिमिट होगी वन से टू। लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, पहले टू पुट होएगा तो टू बाई टू कट होके वन आ गया, और उसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ टू पुट किया तो टू का स्क्वायर फोर, फाइव माइनस फोर वन, वन का रूट वन, तो सारा ही वन हो गया बेटा, तो सिर्फ वन लिख लेते हैं। प्लस फाइव बाई टू सेम, यहाँ टू पुट हुआ तो साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव, ये आ गया। माइनस लगा के अब माइनस वन पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस वन बाई टू, और यहाँ माइनस वन पुट किया तो माइनस वन का स्क्वायर वन, फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस वन बेटा, फाइव माइनस वन फोर हो गया, फोर का रूट टू हो गया, तो इन टू में एक टू और आ गया, जिससे ये टू से टू कट हो जाएगा। प्लस फाइव बाई टू सेम, माइनस वन यहां पुट करेंगे, साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट फाइव, प्लस टू पुट करेंगे, टू का स्क्वायर फोर बाई टू टू, यहां टू पुट करेंगे माइनस का टू, अच्छा नहीं बेटा इसकी लिमिट तो वन है, गलत कर दिया पुट, ध्यान देना दोबारा। वन पुट होएगा वो उसकी लिमिट थी, वन पुट होएगा तो वन बाई टू, और वन पुट होएगा तो माइनस वन, माइनस लगा के ये वाला माइनस वन पुट होएगा तो वन बाई टू माइनस, और जब यहाँ माइनस वन पुट होएगा तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। माइनस टू पुट करेंगे, टू का स्क्वायर फोर बाई टू, और यहाँ टू पुट करेंगे तो माइनस टू, माइनस लगा के वन पुट करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन, करो बेटा कैलकुलेट। वन सेम फाइव बाई टू साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव सेम, और माइनस माइनस ये प्लस वन हो गया, और ये हो गया माइनस का फाइव बाई टू साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, जब ये माइनस बाहर आएगा और ये माइनस भी अंदर गया था तो यहाँ प्लस हो गया, वन बाई रूट फाइव, वन बाई टू माइनस वन, माइनस का वन बाई टू हो गया, और ये हो गया वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, और बाहर माइनस है, टू माइनस टू जीरो हो गया, और ये वन बाई टू माइनस वन बाई टू, फिर बाहर माइनस था, प्लस और बाहर माइनस था, फिर से माइनस, ये आ गया बेटा। अब क्या क्या है हमारे पास, ध्यान दो, थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू फोर बाई टू हो गया, और माइनस वन बाई टू फाइव बाई टू हो गया, इन तीनों को मिला के, और वन प्लस वन टू, टू माइनस फाइव बाई टू, और यहां से बचा है प्लस फाइव बाई टू, ये कॉमन ले सकते हैं हम, साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव, और प्लस में साइन इनवर्स वन बाई रूट फाइव, ये आ गया बेटा। टू माइनस फाइव बाई टू को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस वन बाई टू प्लस फाइव बाई टू सेम, साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव प्लस साइन इनवर्स वन बाई रूट फाइव, ये आंसर होना चाहिए, चेक करो, यही है बेटा, करो बेटा नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 113, अब की बार जो पैराबोला है वो सेंटर से पास नहीं होंगे, सेंटर के अलावा कहीं और से पास होंगे।
बेटा पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। दोनों वाई स्क्वायर को इक्वेट करवा देते हैं पॉइंट निकालने के लिए। ये हो गया एक्स प्लस वन और ये हो गया माइनस का एक्स प्लस वन। एक्स इधर आ गया 2x हो गया और 1 उधर चला गया 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू 0 को किसी भी एक में पुट कर लो, वाई आ जाएगा। एक्स 0 पुट किया तो वाई आ गया प्लस माइनस वन। बेटा इसके अलावा अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वाई स्क्वायर तो ठीक है, अगर आप अगर आप पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच। मतलब अगर कुछ y का होगा तो y के साथ स्क्वायर से पहले ही अंदर ही प्लस माइनस में मिलेगा, और अगर कुछ प्लस माइनस में इसके अलावा स्क्वायर के बाहर तो वो इस साइड का है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो y माइनस 0 का स्क्वायर तो सेम है, और x प्लस वन है तो जिसे आप यहाँ पे x प्लस वन लिख रहे हो। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 0 से इक्वेट करवाएं x प्लस वन को, तो यहां से आपको x का पॉइंट पता लग जाएगा। x का पॉइंट है माइनस वन और y का पॉइंट है 0। तो ये पैराबोला जहां से पास होने वाला है वहां पे y 0 होगा और x माइनस वन। बेटा ये y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच, ये एक पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ी थी हमने। x माइनस एच की जगह पे क्वेश्चन में x प्लस वन दिया हुआ है और y माइनस के की जगह y माइनस 0 दिया हुआ है। दोनों को जब 0 से इक्वेट करवाते हो तो आपको पैराबोला का सेंटर पता लगता। इसका तो पता लग गया, इसका भी बाकी है। यहां पे जब इक्वेट करवाओगे तो y माइनस एच का स्क्वायर, सॉरी y माइनस के होता है बेटा, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच इक्वल टू एक्स माइनस एच। तो यहाँ पे y माइनस 0 का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है वो माइनस बेटा आपको कॉमन करना पड़ेगा, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब आपने माइनस कॉमन किया तो ये क्या हो गया x माइनस वन। इसका मतलब ये जो ऊपर पैराबोला है ये नेगेटिव का, और इसके पॉइंट क्या है, कहां से स्टार्ट होगा, y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, और x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1। अब फिगर में ध्यान देना, सारे पॉइंट यूज करना सिखाऊंगा। पहली बात, क्वेश्चन में जो पहले पैराबोला मिला था ये, इसमें किसकी पावर वन है, x की या y की? x की पावर वन है, मतलब ये x की तरफ जाने वाला पैराबोला, यहां जाने वाला x की तरफ। दूसरा, ये पैराबोला जो है इसका सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर है बेटा ये हमने निकाल रखा है x माइनस वन वाई जीरो। एक्स माइनस वन यहां हो गया और वाई जीरो इसी के ऊपर होगा बेटा, तो पॉइंट हो गया यहाँ पे, वाई जीरो इसी पे होगा। यहां से बनेगा पैराबोला और किस तरफ जाएगा, एक्स की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर वन थी। पहला पैराबोला क्लियर। दूसरा पैराबोला ये दिया हुआ था आपको, ये इक्वेशन, ये पैराबोला इसमें भी एक्स की पावर वन है, लेकिन अब एक्स के आगे क्या है, नेगेटिव। ये पैराबोला इस तरफ जाएगा एक्स के नेगेटिव की तरफ, और इसका सेंटर पॉइंट क्या है, जहां पे एक्स वन और वाई जीरो, एक्स वन यहाँ पे है बेटा और वाई जीरो इसी पे ही होता। तो ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, यहां से बनेगा पैराबोला और इस तरफ जाएगा। अब बेटा शेडिड पोर्शन कौन सा होगा, इनके बीच वाला, ये वाला। ये शेडिड पोर्शन हो गया। और हमें पता है दोनों पैराबोला कट कहां कर रहे थे, जहां एक्स जीरो और वाई प्लस माइनस वन होगा। बेटा मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है एक्सिस का, ये जो एक्सिस वाली लाइन है ये यहाँ पे है बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट इसके ऊपर। यहाँ पे एक्स तो है हमारे पास,
यहाँ पे कट हुआ ये, यहाँ पे x0 y1, तो x0 y1 इस पॉइंट पे है और x0 y-1 इस पॉइंट पे है। ये हो गया। अब आपकी मर्जी, आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट अप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, या सिर्फ इस पार्ट की लिमिट अप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में जा रहा। तो हम इजी करेंगे बेटा, 0 से 1 तक की लिमिट अप्लाई कर लेते हैं x की, और हमें दिख रहा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन पैराबोला कौन सा लेंगे 0 से 1 में, ये वाला नेगेटिव x वाला। नेगेटिव x वाले में ये वाला पैराबोला है, और यहां से अगर आप वैल्यू निकालते हो, किसकी निकालोगे, y की, तो रूट में आ रही है, रूट में हो जाएगी 1 - x, रूट में 1 - x। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। नहीं पैराबोला कौन सा आ रहा है उस पर फोकस करो ना, पैराबोला ये वाला आ रहा है, ये पैराबोला, और ये पैराबोला किसका, नेगेटिव एक्स का। तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, नेगेटिव एक्स वाले की, इस वाले पैराबोला की। वाई की वैल्यू आ गई रूट में 1 - x, और लिमिट 0 से 1 है, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसलिए इंटू 4 भी। बेटा 4 बातों का ध्यान रखते हैं, पहले क्या आएगा, सिर्फ एक ही कर्व ले रहे हैं, काम चल जाएगा। लिमिट क्या आएगी पता लग रहा है, 0 से 1 तक की है, और पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, एक ही कर्व है तो सिर्फ एक से काम चल रहा है। लिमिट भी पता लग गई, बीच में प्लस माइनस का साइन नीड ही नहीं है, सिंगल कर्व है। आगे मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से होगा, क्योंकि 4 पार्ट का निकाल रहे हो। अगर आप ऐसे निकालोगे -1 से 0, तो फिर आपको ये वाला पैराबोला लेना पड़ेगा। 0 से 1 उसमें ये वाला पैराबोला लेना पड़ेगा। दोनों को ऐड करके, 2 से मल्टीप्लाई करके तब भी आंसर आ जाएगा। -1 से 0 ये वाला पैराबोला, प्लस 0 से 1 ये वाला पैराबोला, और 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, वो भी ठीक है। यहाँ 4 सेम, 1 - x का इंटीग्रेशन कहाँ पे बेटा, ये रहा ना, 1 - x लिख लिया, -x बाद में लिख लिया, 1 पहले लिख लिया। इंटीग्रेशन करोगे 1 - x का इंटीग्रेशन होता है पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और बेटा -x का नीचे डेरिवेटिव भी आएगा, भूलना मत, माइनस, और लिमिट चल रही है हमारे पास 0 से 1। बेटा ये 2/3 बाहर आके रेसिप्रोकल हो गया, 8/3 हो गया नेगेटिव का, और लिमिट अप्लाई करोगे 1 तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 खत्म, 0। और जब 0 पुट करोगे तो 1 - 0 1 बच गया, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, तो मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया 8/3 स्क्वायर यूनिट, मैच हो गया बेटा। बेटा जब हमने 1 पुट किया तो 1 - 1 0, और 0 पुट किया तो 1 - 0 1, 1 की पावर कुछ भी 1। अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए 0 - 1 लिखा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है मेक ए रफ स्केच ऑफ द रीजन 0 लेस देन इक्वल टू, बेटा यहाँ पे y आएगा बीच में पहले, फिर y लेस देन इक्वल टू, ऐसे आएगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x² + 3, और लिमिट मैंडेटरी दी हुई है 0 से 3 x की लेनी है, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होने वाला। एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं बेटा। कर्व है हमारे पास सिंगल पैराबोला, एक y = x² + 3, पर क्या ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा, नहीं। अगर y की पावर 1 और x² होता तो होता ओरिजिन से पास। क्या ये +3 x² के साथ रहेगा, नहीं बेटा, उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x का होता तो स्क्वायर से पहले मिलता आपको, ऐसे 0 से इक्वेट करवाएंगे y - 3 को, यहां से आपको पैराबोला का सेंटर पॉइंट पता लग जाएगा। पैराबोला बनेगा x0 और y3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पैराबोला बनाना है हमने x0 y3, 1 2 3, यहां से पैराबोला बनना स्टार्ट होगा। और पैराबोला किस तरफ जा रहा है, y की पावर 1 है, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है बेटा, तो पैराबोला ऐसा दिखेगा कुछ।
बेटा ऐसा बनेगा पैराबोला। और लिमिट क्वेश्चन ने बताई है 0 से 3 लेनी है। तो x0 यहाँ पे है बेटा, x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है और x3 यहाँ पे है। तो बेटा या तो आप 0 से 3 पैराबोला के अंदर लोगे या फिर लोगे बाहर। ठीक है, तो पैराबोला बेटा ये वाला कवर करेगा एरिया, ये वाला पार्ट। तो सिंपल है, 0 से 3 लिमिट पे पैराबोला हम ले लेते हैं। पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं x³ बाई 3 प्लस 3x, और लिमिट है 0 से 3। बेटा 3 पुट किया तो 27/3 प्लस 9, और 0 पुट करोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा। कट कर लिया बेटा, ये हो गया 9 प्लस 9, आंसर आ गया 18। बेटा एक बार आंसर वेरीफाई करो नेट से, आंसर 18 होगा या फिर क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऐड हुई होगी। यही क्वेश्चन चेंज हुआ था? नहीं, अभी जो क्वेश्चन लिखवा है वो करेक्ट है। या तो एक स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रा होगी, चेक करो, हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रा होगी, नेट पे सर्च मारना। ये कैसे हुआ? सिंपल 0 से 3 लिमिट बोली है तो पैराबोला के नीचे ही आएगी। पैराबोला ऐसे ड्रॉ किया, यहां से जब हमने वैल्यू निकाली तो y-3 को 0 से इक्वेट करवाने पे y3 आया था, x-0 को 0 से इक्वेट करवाया तो x की वैल्यू 0 आ रही है। पैराबोला का सेंटर पॉइंट पता लग गया, पैराबोला बनेगा x0 और y3 से, इस पॉइंट से। और पैराबोला में y की पावर 1 है तो y की तरफ मुंह बनेगा, ऊपर की तरफ। ये लाइन तो मैंने लिमिट देख के ली है, x0 और x3, x0 और x3। एक लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। बेटा एक लाइन क्वेश्चन में ऐड करो, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसी में हो जाएगा बेटा क्वेश्चन कवर। पैराबोला और लाइन इक्वेट करवा लेते हैं। पैराबोला क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर आप दोनों को इक्वेट करवाते हो तो 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, 3 से 3 कट हो गया। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 हो गया। दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। बेटा x की वैल्यू 0 जब आप इसमें पुट कर रहे हो किसी भी एक में तो y आ रहा है 3, और जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y आ रहा है 7। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन और बन जाएगी जहां पे x0 y3, एक पॉइंट तो ऑलरेडी ये मार्क है x0 y3, दूसरा पॉइंट है x का 2 y का 7, x का 2 y का 7, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से स्ट्रेट लाइन इसको कट करती हुई गई है। लेकिन हमें लिमिट लेनी थी 3 तक की, तो फिर ये जो लाइन है, ये लाइन बेटा यहां तक की कवर होगी। मतलब ग्राफ हो जाएगा 0 से लेके 2 तक तो पैराबोला के नीचे, और 2 से लेके 3 तक लाइन के नीचे। ऐसा क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं एक, 0 से 2 तक लाइन पैराबोला के नीचे का पार्ट, और 2 से 3 तक लाइन के नीचे का पार्ट। आपको एरिया 0 से 3 तक का इकट्ठा लेना बेटा। मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला पार्ट ऊपर ले लेते हैं शेडिड और ये वाला नीचे, ऐसे नहीं हो सकता। पूरा पार्ट ज्वाइंट होना चाहिए, लेकिन हेल्प किसकी हो रही है, 0 से 2 तक पैराबोला के नीचे और 2 से 3 लाइन के नीचे। तो 0 से 2 तक पैराबोला, ये बेटा लिमिट चेंज होगी यहाँ पे, यहाँ पे लिमिट 3 की जगह हो जाएगी अब 2। लिमिट होगी 0 से 2 और प्लस होएगा 2 से लेके 3 तक लाइन की लिमिट। तो लाइन दी हुई है 2x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का हो गया 3x, और लिमिट है 2 से लेके 3 तक की, और यहाँ पे 0 से 2 चल रही थी। अब बेटा लिमिट अप्लाई करते हैं, 2 पुट किया 8/3, 2 पुट किया 6 हो गया, और 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, लिख ही नहीं रहे। 3 पुट किया, 2 से 2 पहले कट कर लो, 3 पुट करने पे 9 आ रहा है, और यहाँ 3 पुट किया तो यहाँ भी 9 आ रहा है। माइनस लगाएंगे, अब 2 पुट करेंगे तो 4 और 2 3 जा 6, ये आ रहा है।
ये हो गया 8/3 + 6, 3 6 जा 18 + 8 26/3। ये हो गया 9 + 9 18 - 4 14। एलसीएम लिया 14 × 3। अच्छा बेटा ये 9 + 9 18 और ये 10 है। 18 - 10 8 हो गया। तो 3 8 जा 24 + 26 50/3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन ध्यान रखना ये वाला पार्ट आपको पहले ही करना होगा क्योंकि लाइन आपको पहले से दी हुई थी। डन बेटा, चैप्टर फिनिश।